इसके बाद गोस्वामी जी ने लक्ष्मण लाल की वंदना करी, लखन लाल की वंदना करी और क्या कहा? बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, 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 शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति वीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयो जस जाका, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जल जाता, लक्ष्मण जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण की वंदना करी, लेकिन लक्ष्मण को क्या कहा? लक्ष्मण दंड है और राम जी पताका। पताका यानी ध्वजा। आजकल के लोग पताका नहीं समझते होंगे, लेकिन गांवों में अभी भी ध्वजा को पताका भी कहते हैं। पताका, अच्छा पताका कब लहरा सकती है? ऐसे ही पताका को टांग दो तो लहराएगी क्या? उसमें दंड की आवश्यकता है। तो लक्ष्मण जी क्या हैं? लक्ष्मण राम की ध्वजा के दंड हैं। एक बात आपसे कहें भैया, राम जी का साथ कुछ दिनों के लिए सीता ने भी छोड़ा, भरत ने भी छोड़ा, सब राम जी से बीच बीच में अलग हुए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि राम की परछाई बनकर चला है भैया, और वो कोई और नहीं, वो लखन लाल है। राम की परछाई बनकर पीछे पीछे चला। 14 वर्षीय आदमी खाया नहीं, 14 वर्षीय आदमी सोया नहीं। क्यों? लक्ष्मण जी 14 वर्ष से सोए हों, ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। गुरु जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि का भी अध्ययन किया, अध्यात्म रामायण पढ़ा, आनंद रामायण पढ़ा, कई रामायणों का अध्ययन किया, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा कि लक्ष्मण लाल कभी सोए हो। क्यों नहीं सोए? पता है कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्मण जब वन को राम जी के साथ जाने लगे तो सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुन, राम के साथ जा तो रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सपने में भी राम का अहित ना हो। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ जब तक जागूंगा तब तक मेरा मन मेरे वश में है, मैं भगवान का हित नहीं होने दूंगा, लेकिन सपने में यदि कुछ बुरा हो गया तो सुन, मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो सपने में भी अहित कैसे होगा? ये लखन लाल है। 14 वर्ष सोया नहीं, 14 वर्ष खाया नहीं, जागता रहा, धनुष बाण लेके जागता रहा। ये रामचरितमानस ऐसा है भैया कि आगे बढ़ने ही नहीं देता। जिस क्रम में एक बार प्रवेश कर लो तो खींचता है अपने। 14 वर्ष लखन लाल जाग। चित्रकूट के वन की घटना में आगे बताकर आगे बढ़े। चित्रकूट के वन में जब भगवान राम चित्रकूट के वन में रहते थे, जरा विचार करो भैया, महलों में रहने वाला घास फूस की कुटिया में रहता है, मखमली बिस्तरों में सोने वाला कुसा के आसन पर लेटा है। चित्रकूट के वन में कुटिया के अंदर राम और जानकी कुटिया के अंदर लेटे थे, और जब राम और जानकी कुटिया के अंदर सोते थे तब लखन लाल दरवाजे पर पहरा देते थे। जरा उस झांकी की कल्पना करिए, ठाकुर जी अंदर विराजे सो रहे हैं, अब सोते थे राम, ये तो राम जाने भैया, लेकिन लक्ष्मण लाल कुटिया के बाहर पहरा देते थे धनुष बाण लेकर। और एक बात बताएं, जब राम जी विश्राम में जाते थे तो पहरा नहीं देते थे, पहरा तो देते थे, लेकिन पहरे के साथ साथ कुटिया की परिक्रमा करते थे। रात भर कुटिया की परिक्रमा करते, और जहां पर कुटिया का दरवाजा था, जहां से कुटिया की निकासी थी, वहां जाकर मस्तक नवाते, एक बार घूम कर आते और कुटिया के दरवाजे पर आकर मस्तक झुकाते।
फिर घूमते, फिर मस्तक झुकाते। नित्य का नियम था, नित्य का लखनलाल का नियम। परिक्रमा करते थे। बंधु मंदिर जाओ, मंदिर में परिक्रमा अवश्य करो भैया, लेकिन कितनी परिक्रमा किसकी होनी चाहिए इस बात को भी याद रखिए। भगवान राम की परिक्रमा 4, जगदम्बा की परिक्रमा 3, नारायण की परिक्रमा 4, हनुमान जी की या तो 1 परिक्रमा करो या फिर 4 परिक्रमा करो। लखनलाल परिक्रमा करते थे। और एक दिन की ऐसी घटना, लक्ष्मण लाल परिक्रमा कर रहे थे, थोड़ा आप ध्यान से सुने। और जैसे आज लक्ष्मण जी ने कुटिया के द्वार पर जैसे मस्तक नवाया और अंदर की ओर नजर गई तो क्या देखा कि राम जी बैठे, जगत का नाथ बैठा है। लेकिन बैठने बैठने में भी अंतर होता है भैया। राम जी हमारे जैसे नहीं बैठे। कैसे बैठे हैं पता है? राम जी के दोनों घुटने ऊपर और घुटने में ऐसे हाथ और हाथ के ऊपर ऐसे सिर। और लक्ष्मण जी ने जब ध्यान से देखा तो भगवान के आंख के कोनों से अश्रु बह रहा था। इस दशा में जब लक्ष्मण ने देखा, जरा विचार करो भैया कि घर का मुखिया यदि रोए तो बाकी घर वालों का क्या होगा? यदि जगत के नाथ के आंखों में अश्रु हो तो बाकी घर वालों का क्या होगा? राम जी की आंखों के कोनों से अश्रु बह रहा था। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण के तो मानो पैरों से धरती खिसक गई, जमीन खिसक गई हो। लक्ष्मण अंदर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है यदि पति पत्नी एकांत में हो तो दूसरे व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मण अंदर कुटिया के जा नहीं सकते थे। बाहर से ही पूछा, भैया क्या बात है, आपकी आंखों में अश्रु? राम जी ने कहा, लगता है देख लिया। बंधु, राम जी भी रोते थे, लेकिन कभी जानकी के आगे नहीं, कभी लखन के आगे नहीं, एकांत में रोते थे। जब जब राम अवध सुधि करहि, ये मानस में लिखा है। लक्ष्मण ने कहा, भैया हुआ क्या है, आपकी आंखों में अश्रु क्यों, क्या बात है? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। अरे बताओ ना भैया, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? भगवान ने कहा, नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? अच्छा, पता है राम और लक्ष्मण बात कर रहे थे कि अचानक जानकी की नींद खुल गई। जानकी ने देखा कि अंदर भगवान के आंख में अश्रु हैं, बाहर लखनलाल के आंख में अश्रु हैं। और एक बात बताएं भैया, भाभी के लिए देवर पुत्र समान होता है, और पुत्र के आंखों में अश्रु हो तो मां कैसे रह पाए? सीता जोर जोर से रोने लगी और सीता ने कहा, प्रभु हुआ क्या है, बताइए ना, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? और एक बात और सुनिए गोविंद, हे रघुनाथ, एक बात सुन लीजिए। आपकी आंखों का आंसू हो सकता है दशरथ जी देख ले, आपकी आंखों के अश्रु हो सकता है कौशल्या देख ले, आपकी आंखों का अश्रु हो सकता है भरत देख ले, लेकिन सत्य बताऊं प्रभु, आपकी आंखों का अश्रु ये लक्ष्मण नहीं देख सकती, और इसके आंख का अश्रु मैं नहीं देख सकती। पता है, जब लक्ष्मण लाल जंगल में चलते चलते कभी थक जाते थे और थक के बैठ जाते थे तो मां जानकी लक्ष्मण के सर पर हाथ घुमाने लगती थी। कभी लक्ष्मण के सर पर आंचल की छाया कर लेती थी। कभी सीता भी लक्ष्मण के पैरों के कांटे निकालने लगती थी, क्योंकि पुत्र के जीवन में संकट आए तो मां से रहा नहीं जाता। बताओ ना प्रभु, आपकी आंखों में अश्रु क्यों है? मुझसे कोई गलती हुई है? लक्ष्मण से कोई गलती हुई है? तब भगवान ने कहा, सीता, लखन, तुम लोगों से गलती नहीं हुई है तो रो क्यों रहे हो? तब भगवान ने कहा, सीते, लक्ष्मण, मुझे भरत की याद आ रही है, मुझे मेरा भरत याद आ रहा है, मेरा भरत मुझे याद आ रहा है। इसलिए मानस कहती है, जग जपी राम, राम जपी जे, जग जप राम, राम जप जे, जग जपी राम, राम जपी जे, जग
जप राम राम जप जे जग जपि राम राम जप जेहि जग जप राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम सनेही भरत सरिस को राम सनेहि सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम राम दुनिया राम राम जपती थी भैया, पर राम भरत भरत जपते थे। तभी कबीर ने कहा है, माला जपू न कर जपू जिह्वा जपे न राम सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम मैं पावा विश्राम जग जपि राम राम जपि जी। लक्ष्मण की वंदना करी,